अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दुबई स्टेडियम में मौजूद हूँ। सरदार औरंगज़ेब साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला आज एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का यहाँ दुबई में होने जा रहा है और हम लोग काफ़ी जल्दी यहाँ पर पहुँच गए हैं क्योंकि तकरीबन 2 घंटे बाद क्राउड की आमद भी शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से इस मैच के बाइकआउट को लेके इंडियन मीडिया एक मुहिम चला रहा है, हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने इस मैच की परमिशन दी है। बीसीसीआई ने भी ट्वीट कर दिया है कि मैच जो है वो आज होने जा रहा है। पाकिस्तान टीम का नाम नहीं लिखा, सिर्फ बीसीसीआई ने लिखा है कि इंडियन क्रिकेट टीम आज एशिया कप का अपना दूसरा मैच खेलने जा रही है। तो कितना प्रेशर है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स का, क्योंकि कल से तमाम इंडियन चैनल्स ये चला रहे हैं कि जी इंडिया को बैकआउट करना चाहिए। लेकिन अनुराग ठाकुर जो कि फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी और बीसीसीआई के अहदेदार भी ये कहते हैं कि इंडिया ने, क्योंकि 2030 के बाद जो ओलंपिक्स होने हैं उस ओलंपिक की इंडिया ने बिड देनी है और उन्होंने ये दुनिया को शो कराना है कि हमें किसी भी मुल्क के साथ खेलने में कोई मसला नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ज़राए ये बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है आईसीसी को भी, एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी, कि अगर इंडिया ने किसी भी मौके के ऊपर पाकिस्तान के साथ जियोपॉलिटिकल इशू की वजह से अगर ये मैच खेलने से बाइकआउट कर दिया या आगे विमेंस वर्ल्ड कप का कोलंबो में इंडिया ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलना है, तो किसी भी सतह के ऊपर इंडिया ने अगर ये कभी भी ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का बाइकआउट होने जा रहा है, तो ज़रा ये बताते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी काउंटर पंच के लिए तैयार हैं। और ज़रा ये बताते हैं कि पाकिस्तान भी शायद सरकारी तौर पर गज़ट इशू कर दे कि लाइफ बैन हो जाएगा इंडिया के साथ स्पोर्ट्स टाइज़ के लिए। और उसका फिर अगर पाकिस्तान अगर पहली अगर हरकत की जाती है, एक्शन किया जाता है, तो उसके रिएक्शन में ज़रा ये बताते हैं कि पाकिस्तान भी ये सरकारी तौर पर बाकायदा नोटिफिकेशन करके हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऐलान कर देगी कि हिंदुस्तान के साथ भी लाइफ बैन पाकिस्तान की टीमों के ऊपर हो जाएगा कि वो मैच नहीं खेलेंगे। तो उससे आईसीसी की मार्केट भी क्रैश कर जाएगी, एशियन क्रिकेट काउंसिल की भी मार्केट क्रैश कर जाएगी। सरदार औरंगज़ेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। ये जो एक तरह से खदशा है कि टॉस से पहले या टॉस के टाइम एक स्टंट हो सकता है कि चलें इंडिया अपना दूसरा मैच यूएई से एक जीत चुका है, यूएई से, और ओमान से जीत के वो सेकंड राउंड में चला जाएगा। तो ये जो एडवेंचर है ये टॉस से पहले या टॉस के टाइम या तराने के टाइम ये एक्सपेक्टेड है? ये क्या ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि क्रिकेट की मार्केट जो है इंडिया पाकिस्तान की मैच से ही चलती है और ये बीसीसीआई का अपना इवेंट है। आगे जाके अगले साल जो है वो बीसीसीआई ने जो होस्ट करना है वर्ल्ड कप को, तो ऐसा मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जितना रेवेन्यू पाकिस्तान इंडिया के मैच से इकट्ठा होता है शायद इतना पूरा टूर्नामेंट से नहीं होता। तो इंडिया एक अकेले अपने साथ तो खेल के रेवेन्यू इकट्ठा कर नहीं सकता। इंडिया को रेवेन्यू या इंडिया, आप यूँ समझ लें कि अगर इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है तो उसमें पाकिस्तान पर के भी हाथ है। जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है उसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो मुझे लगता है कि इंडिया ऐसी कभी गलती करेगा नहीं। हाँ, उनका मीडिया जो है वो व्यूवरशिप के लिए ऐसे स्टंट छोड़ता रहता है। आपने देखा होगा जब इंडिया पाकिस्तान की थोड़ी सी टेंशन थी तो उसमें भी उन्होंने दिखाया था कि इंडिया ने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, समंदर हमारे हवाले हो गए। तो इस तरह के स्टंट्स वो व्यूवरशिप के लिए छोड़ते रहते हैं और ये मेरे हाल में अच्छा मौका है कि उनको अपनी व्यूवरशिप हासिल करने के लिए इस तरह के स्टंट दिखा रहे हैं। आपने बीसीसी का ट्वीट भी थोड़ी देर पहले देखा। इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो टीम होटल में इंडियन टीम को लेने बस वहाँ पर पहुँच चुकी है और तकरीबन यूएई वक्त के मुताबिक 3 बजे जो टीम इंडिया वो स्टेडियम के लिए रवाना हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह का कोई खदशा तो है नहीं। ये आप सिर्फ ये कर लें। मैं इनसे कुछ भी तवक्को कर सकता हूँ। टॉस के टाइम तक भी वो अगर सपोज वो स्टंट खेलते हैं तो 140 करोड़ इंडियन में से कम 100 करोड़ तो मोदी की वाह करेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा स्टंट करेंगे और ना ही ऐसा स्टंट मोदी की किसी हमायत में जा सकता है या उनकी सियासत बचाने के काम आ सकता है। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के देखें ना, इंडिया पाकिस्तान अगर खेलेंगे नहीं तो इंडिया फिर दुनिया का टॉप का बोर्ड या अमीर तरीन मुल्क कैसे बनेगा? वो तो इसीलिए बढ़ रहा है ना कि इंडिया पाकिस्तान से जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, या उनकी आईपीएल भी देख लें, लेकिन जो मेन उनका आप समझ लें वो इंडिया पाकिस्तान के मैच भी होते हैं। फिर मेंबर्स हैं वो भी इसी टूर्नामेंट से खाते हैं। फिर उनके एसोसिएट जो मेंबर्स हैं वो इसी से चलते हैं, इसी रेवेन्यू से चलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फैसला होगा। फिर ऊपर आईसीसी भी बैठा हुआ है, बीसीसीआई में भी कुछ ऐसे सियाने लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरे ख्याल में ये इंडिया ने पहले ही मना कर देना था। अब चूंकि बिल्कुल कल भरपूर ट्रेनिंग सेशन हुआ, उनकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर कुछ देर पहले बीसीसीआई का जो ट्वीट आया, तो मेरे ख्याल में ये सारे खदशात जो अब दम तोड़ चुके हैं। नहीं, लेकिन अगर जो पाकिस्तान के जो ज़राए बताते हैं कि अगर इस तरह का स्टंट खेला जाता है टॉस से पहले या टॉस के टाइम
ये कहा जाता है कि जी नहीं हम नहीं खेलते हैं, हम अगला मैच ओमान से जीत के 2 पॉइंट पाकिस्तान को दे दो, अगले राउंड में वो आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा ना, क्या होगा? ऐसे होगा नहीं ना। हाँ 21 को क्या होगा, 21 को अगर पाकिस्तान और इंडिया फिर फाइनल में जाके तो फिर क्या होगा? ये आपका चैंपियंस लीग वाला सीन नहीं है कि आप वहाँ पे मना कर दें, क्योंकि वहाँ पे इंडिया को कोई फायदा था नहीं। तो इसलिए ये जो मैच है ये आपको पता है कि ये इंटरनेशनल मैच है, और इंटरनेशनल मैच स्केड्यूल हुआ 3 माह पहले हुए, फिर सारा ये ब्रॉडकास्टिंग टीम यहाँ पे आई, यहाँ पे तमाशा ये टिकट सेल हो चुके हैं, सारे टिकट्स जो है वो आज के मैच के सेल हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा मुमकिन नहीं है। तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं, ये चैप्टर मुझे लगता है कि क्लोज है। नहीं चैप्टर यही है। अच्छा मुझे बताएं, ये जो पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से ये जो थ्रेट है, बुनियादी तौर पे तो वजह तो यही है कि अगर पाकिस्तान लाइफ बैन पे चला जाता है तो फिर तो 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी बैठ जाएगा। साउथ अफ्रीका बोर्ड के पास 2027 का वनडे वर्ल्ड कप है, उनको भी फिर इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं मिलेगा, ब्रॉडकास्टिंग राइट नहीं बिकेंगे। 2028 का T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, तो फिर पाकिस्तान लाइफ बैन जो जा सकता है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है, जो मेरी ज़राए से बात हुई है, कि ये जो लाइफ बैन की थ्रेट है पाकिस्तान की, ये सबसे बड़ी चीज़ रुकावट है, वरना वो स्टंटबाजी तो कर सकते हैं। देखिए मोहसिन नकवी साहब के होते हुए सारा कुछ मुमकिन है। आपको पता होगा कि एशिया कप जब हाइब्रिड मॉडल पे खेला गया था, तो उस वक्त मोहसिन नकवी साहब अटक गए थे। उन्होंने कहा था कि अब हाइब्रिड होगा चैंपियंस ट्रॉफी में, नहीं एशिया कप में हुआ था ना, पहले एशिया कप जो हमने खेला था, ज़का अशरफ थे, लेकिन वहाँ पे ये बात तो हुई थी। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में जब ये हुआ हाइब्रिड मॉडल, तो फिर ज़का अशरफ ने कह दिया, मोहसिन नकवी साहब ने ये कह दिया कि अगर अब हाइब्रिड मॉडल पे हम खेलेंगे तो फिर आगे भी जाकर 2027 तक एटलीस्ट हम हाइब्रिड मॉडल पे ही खेलेंगे। फिर आपने देखा कि इस एशिया कप के लिए जो ACC की मीटिंग होनी थी ढाका में, वहाँ पे इंडिया ने एक फड्डा डाल दिया था कि अगर ये मीटिंग वहाँ पे होती है तो हम बाइकआउट करेंगे। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अगर आपने बाइकआउट करना है तो 100 बार करें, मीटिंग होती तो ढाका में भी होगी। और फिर मजबूरन BCCI को उस सुबह उठ के ये ऐलान करना पड़ा कि नहीं हम तो मीटिंग में आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को वो जानते हैं, जिस तरह थोड़ी सी टेंशन रही है, उस टेंशन में जिस तरह पाकिस्तान ने जवाब दिया है, जिस तरह ACC की मीटिंग जो ढाका में होनी थी वो उनको घुटनों के बल झुक के वहाँ पे आना पड़ा। तो मुझे लगता है ऐसी हरकत फिर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी एक ऐसा तगड़ा आदमी बैठा है कि जो आपको फिर वो कहते हैं ना लोहे के चैने चबा देगा, कैसे कहते हैं, वो क्या फिक्र है। अच्छा चलो सपोज फ़र्ज़ करें हम एक मफरूज़े की बुनियाद के ऊपर बात कर लेते हैं। आज टॉस से पहले एक स्टंटबाजी हो जाती है, पाकिस्तान शाम को गज़ट निकाल के सरकारी तौर पर इस्लामाबाद से नोटिफिकेशन निकलता है और लाइफ बैन पाकिस्तान का इंडिया के साथ गेम्स के ऊपर लग जाता है। तो फिर क्रिकेट की मार्केट का ACC और फिर ICC तो आपको फिर बेदांत शेरी लगेंगे, क्या लगेगा? देखिए ऐसा मुमकिन है ही नहीं ना, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा होगा तो फिर क्रिकेट का चैप्टर तो क्लोज समझे आप, क्योंकि फिर जो आपके साथ फिर बाइलेटरल ही खेलते रहे तो बाइलेटरल में कितना रेवेन्यू हो जाएगा? अगर बाइलेटरल सीरीज आप खेलेंगे तो ये जो एसोसिएट मेंबर आपके साथ अटैच हैं, इनको रेवेन्यू कहाँ से आएगा? ये क्रिकेट कहाँ से चलेगी? फिर दुनिया की क्रिकेट तो तबाह हो गई। फिर कैसे ये सारा सिस्टम चलेगा? आपको पता है कि ICC रेवेन्यू जो इकट्ठा होता है इंडिया पाकिस्तान के मैच से, वही पैसा जो है सारे जो एसोसिएट मेंबर है, एसोसिएट बोर्ड है, उनको जाता है, तो ये क्रिकेट सारी चलती है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर तो क्रिकेट की तबाही है। और मुझे नहीं लगता कि BCCI में और ACC में इतने सियाने लोग बैठे हुए हैं कि उनके होते हुए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा जो इंडियन मीडिया जो बात कर रहा है, जो गुज़श्ता रोज़ इंडियन मीडिया की अगर बात करें ना, तो फिर आप इस वक्त तो पाकिस्तान इंडिया के कब्जे में होता, आज़ाद कश्मीर कब से इंडिया के कब्जे में होता, आपका कराची पोर्ट तो कब से इंडियन मीडिया ले चुका था, आपका लाहौर इंडिया फतह कर चुका था, बस दूसरे दिन पता चला कि अपने 6 राफेल गिरा बैठे। तो इंडियन मीडिया की क्या बात करें? इंडियन मीडिया पे अब चलना तो फिर आप आज यहाँ थोड़ी खड़े होते। मेरा सवाल ये है कि फिर हिंदुस्तान का पाकिस्तान के साथ इतने सख्त प्रेशर के बावजूद मैच खेलना मजबूरी की वजह क्या है? मैं वो मजबूरी की वजह आपको मैं चीख के ये बता रहा हूँ कि मजबूरी की वजह सिर्फ और सिर्फ पैसा है। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलेंगे, वो अमीर बोर्ड इसी वजह से है ना, वो अमीर बोर्ड इसी वजह से है कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है उसमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होता है, इसी वजह से तो वो अमीर हुए, वो इसी वजह से तो ऊपर गए। इसी वजह से तो बाइलेटरल सीरीज पाकिस्तान के खिलाफ जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें एक बाइलेटरल सीरीज जो हुई थी वो इंडिया में हुई थी, इंडिया ने अपना बाइलेटरल सीरीज करा के तो खुद थोड़ा सा वो साइड पे हो गया। तो इसी वजह से तो वो अमीर है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो इतने पैसे इकट्ठे होते हैं, वरना उनको क्या ज़रूरत है? अगर चैंपियंस लीग में वो इनकार कर सकते हैं, अगर वो 2 मैचेस नहीं खेलते तो फिर यहाँ पे भी इनकार कर दें। जब पूरा मुल्क एक तरफ है, पूरा मीडिया उनका एक तरफ है, तो क्यों BCCI इस मजबूरी का इजहार कर रहा है कि वो आज खेल रहा है? तो इसकी वजह तो सिर्फ पैसा है। चले आखिरी सवाल, चले हम तो विजिटर हैं, आप यहाँ रेजिडेंट हैं, यहाँ पर इंडियंस क्योंकि UAE में आप एक कानून के नीचे सब लोग रहते हैं,
बांग्लादेशी पाकिस्तानियों के साथ, इंडियंस के साथ काम करते हैं, जॉब करते हैं, सब लोग मिल के रहते हैं, इवन फ्लैट भी शेयर करते हैं, घर भी शेयर करते हैं। यहाँ पर तो ऐसी कोई बाइकआउट की मुहिम नज़र नहीं आ रही है आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता। मीडिया पे मैंने देखा बाइकआउट्स की, आप जाके टिकट्स देखें वेबसाइट पे सारे सोल्ड आउट आ रहे हैं। हाँ, इस दफ़ा एसीसी ने जो किया है कि पहले एकदम टिकट सारे आ जाते थे तो वो कुछ ब्लैक में चले जाते थे, कुछ एकदम से जो सेल होते थे। इस दफ़ा उन्होंने पैचेस में थोड़े थोड़े करके टिकट वेबसाइट पे इशू किए, तो जिसकी वजह से टिकट्स जो है वो इजीली अवेलेबल थे। ऐसा नहीं है कि टिकट सेल नहीं हुए, या ऐसा भी नहीं है कि किसी ने बाइकआउट किया। मुझे नहीं लगता। अब कल से लोग फ़ोन करके पता कर रहे हैं कि टिकट कहाँ से मिल रहे हैं, टिकट कैसे लेने हैं, हमने आना कैसे है। आज देखें मैच शुरू होने में अभी तकरीबन 6 घंटे बाकी हैं। अब भी जो है वो आपने देखा है कि यहाँ पे शायकीन का सिलसिला जो उनकी आमद का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। और लोगों में भी साफ ज़रा यहाँ पे, क्योंकि आप एक पराए देश में रहते हैं, दोनों कंट्रीज़ के लोग, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे हम कोई तवक्को कर सके कि यार कोई टेंशन भी है, जिस तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैचेस में शारजा में होती है। ऐसी तो कोई चीज़ नहीं। ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। थोड़ा सा टिकट स्लो होने की शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि जिस तरह आपने मीडिया कहा कि मीडिया पे बहुत ज़्यादा शोर है कि ये मैचेस होंगे नहीं होंगे, फिर चैम्पियंस लीग में जो 2 मैचेस नहीं हुए थे, तो उसकी वजह से शायद ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हुआ, क्योंकि लोगों के दिलों में शायद डबल माइंडेड थे कि आया मैच होगा या नहीं होगा, जिसकी वजह से टिकट्स की फ़रोख्त जो है थोड़ी सी स्लो ज़रूर थी। लेकिन आज जब इस वक्त मैं और आप खड़े हैं, अब तकरीबन 6 घंटे का वक्त रह गया मैच शुरू होने में, तो अब इस वक्त आप साइड में जाके देखें तो आपको कोई टिकट जो है वो अवेलेबल नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं तो आपको पता है एक तरह से अलग से सोचता हूँ। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मुझे शाम तक जो है ना वो स्टंट के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा, बट मैं आपकी बात पे विश्वास करूँ कि कोई स्टंटबाजी नहीं है। आप बिल्कुल यकीन रखें, भरोसा रखें और टास्क के लिए विश्वास रेडी भी रखें। रखो। अपनी टीम को भी ये पैगाम जारी करें कि आपने खेलना है, तगड़े होकर खेलना है। और इसमें वो तो खेलने आ रहे हैं। हाँ, उनके दिल में भी अगर कोई डाउट है कि अगर होगा नहीं होगा, तो उनको बता दें ये मैच होगा, तगड़े होकर खेलें। डाउट तो और सिर्फ अपनी इंडियन मीडिया के दिमाग में ना, हम उनकी बात कर रहे हैं। इंडियन मीडिया का डाउट जो है ना वो उनका पुराना मसला है, वो आज का नहीं है। वो उनको डाउट क्रिएट करना और फिर उससे व्यूवरशिप लेना, ये उनका पुराना ढंग है। और अगर शाम को मैच हो जाए तो फिर वो लाहौर के समंदर पे जहाँ कब्जा किया, फिर उसी में डुबकी लगा लें। यार आप अगर मैच जीत जाए ना तो फिर आपका सारा कुछ आपका है। अगर मैच ना जीते तो वो कराची ले जाएं, वो लाहौर ले जाएं, फिर उनकी मर्जी है। थैंक यू सो मच सरदार औरंगजेब साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है। हम दुबई स्टेडियम में मौजूद हैं और पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि स्टंटबाजी से बाज आने वाले ये नहीं है। स्टंट हो सकता है, बट जितने समझदार लोग हैं, खेल पे बात करने वाले हैं, या जो समझते हैं आईसीसी के मामलात, पीसीबी के मामलात, एशियन क्रिकेट काउंसिल के मामलात, और फिर दुबई के अंदर ये टूर्नामेंट गया है तो फिर सारी चीज़ें ऑलरेडी तय हो चुकी हैं कि ये गेम्स होनी है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि स्टंट हो सकता है। अब ये मेरा ये मतलब एक तरह से खदशा है, बट औरंगज़ेब कहते हैं कि कोई ऐसी स्टंटबाजी नहीं होने जा रही है। मैच होगा और अपने टाइम के मुताबिक शुरू होगा और फैंस बड़ी तादाद में कुछ देर में आना स्टार्ट होंगे। यहाँ पर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। दुबई के अंदर ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि ये मैच नहीं होगा। इंडियन मीडिया ट्विटर उठा के देखो तो लगता है कि शायद वो मैच नहीं खेलना चाहते हैं, बट यहाँ पे ऐसे कोई असरात नहीं है ना। इंडियन टीम की तरफ से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो मैं आपको बताऊँ कि यार मुझे कोई लग रहा है आसार कोई नहीं है, बट वो सोशल मीडिया के ऊपर जो इस तरह से जो एक तूफ़ान चल रहा है उससे जो है ना वो मुझे भी थोड़ा सा ये लगना शुरू हो गया है कि कितने वाकई स्टंट ना हो जाए। सो अगले 6 घंटे हमारे साथ रहिए और देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच।